सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया भराड़ीसेन का भ्रमण। मुख्य मार्ग पर सफाई कर रहे स्वच्छता कर्मियों से की बातचीत, उनका जाना हालचाल। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू। अलर्ट मोड पर शिक्षा विभाग, परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू। देहरादून में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। 6 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता करते हुए धामी सरकार के बजट पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है और वहीं पिछले बजट का भी सरकार सिर्फ 60% ही खर्च कर पाएगी। बीजेपी सरकार 2017 से अभी तक 99,749 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। वहीं इस बार गौरा देवी कन्या धन बजट भी सरकार द्वारा घटाया गया। अस्पतालों की स्थिति को केवल रोजगार दिया गया। जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम, नए सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है चारधाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। और उसमें जो सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का बजट है, वो केवल 60 करोड़ का है, जो नाकाफी है। और इसमें किसी प्रकार की टैक्सी वालों को, जो पर्यटन के मुख्य धारक होते हैं, या होटलियर्स जिनको कोरोना में बहुत भारी नुकसान हुआ, उनको ये राहत का कोई भी पैकेज इसमें नहीं रखा गया, जो आपस में जिसकी हम निंदा करते हैं। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। तो बीजेपी महिला मोर्चा ने विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों के लिए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कांग्रेसी विधायकों का पुतला दहन कर नारेबाजी की। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं का बलात्कार, शोषण, हत्या के मामले सामने आए, लेकिन महिला मोर्चा शांत रहा। अब विधानसभा में हुए कांग्रेसी विधायकों के प्रदर्शन पर महिला मोर्चा के नेता आंदोलन कर रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी महिला मोर्चा के हालात किस प्रकार के हैं। हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में साफ तौर से दर्ज है कि हर 24 घंटे में एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ बलात्कार होता है। इस वर्ष के आंकड़े अगर आप लेंगे, 365 दिन के अंदर 500 से ज्यादा बलात्कार इस उत्तराखंड में केस दर्ज हुए हैं। ये महिला मोर्चे की सदस्य तब कहां थी? अंकिता भंडारी मर्डर केस केवल विपक्ष ने नहीं, केवल प्रेस के साथियों ने नहीं, पूरे विश्व ने इसमें बात उठाई थी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हुई, आप सब इस बात के गवाह हैं। तो विधानसभा बजट सत्र के दौरान महिला कांग्रेस ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। महिला कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जंगल चट्टी, लालमाटी में पुलिस बैरिकेडिंग पार करते हुए दिवाली खाल पहुंची और अंकिता भंडारी हत्याकांड पेपर लीक मामले में विधानसभा भर्ती घोटालों के साथ जोशीमठ आपदा अस्थायी राजधानी मामले में सरकार को घेरा। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, अंकिता हत्याकांड मामले में दोषियों को बचाने में लगी है। वहीं कांग्रेस नेता उषा रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं असुरक्षित है। अंकिता की बीजेपी नेता ने हत्या कर दी और वह वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता की हत्या की गई। आज अंकिता भंडारी का जो हत्या हुआ है वो है क्योंकि अभी तक उस केस को में कुछ भी नहीं हुआ है।
जो चार्जशीट मैंने पढ़ी है बहुत हल्की बनाई गई है, यानी कातिलों को बचाने की कोशिश की गई है। हमारी धामी सरकार से ये मांग है, मैं परसों अंकिता भंडारी के घर गई थी और बड़ा अफसोस लगा इस बात का कि जब अंकिता की हत्या हुई थी तो उसके पेरेंट्स को भी, उसकी मां तक को उसके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए गए थे और उनके परिवार को मुख्यमंत्री जी ने उनके घर जाकर एक वादा किया था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। महिला कांग्रेस के द्वारा भराड़ी से गैर संघ में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो हमारे अंकिता भंडारी जो कि एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी और वो नौकरी के लिए बाहर गई थी और जिस तरह से उस लड़की की हत्या की गई है, तो आज पूरा उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है बहुत अपने को शर्मिंदा महसूस कर रही है। और इस तरह महिला कांग्रेस ने यह निश्चय किया है कि अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो भी है अगर उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक महिला कांग्रेस है चाहे उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, आंदोलनकारी महिलाएं आंदोलनरत रहेगी जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रमण के दौरान विधानसभा परिसर भराड़ीसेन के मुख्य मार्ग पर सफाई कर रहे स्वच्छता कर्मियों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान विधानसभा सत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से भी बात की और उनके खाने रहने से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की और स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। स्वच्छता कर्मियों से बातचीत की गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से सीएम धामी ने बात की और उनका हाल जाना। वहीं गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कृषि विभाग की ओर से भराड़ीसेन में अन्न भोज का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान मांगल गीत के बीच पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लिया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित मिलेट भोज में तमाम पहाड़ी व्यंजन परोसे गए, जिनमें कौथे की रोटी, अरसा, झंगोरे की खीर, गैत के पानू, लाल चावल, आलू के गुटके बनाए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक ही टेबल पर इन तमाम व्यंजनों का आनंद लिया। विधायकगण, अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया सहित बड़ी संख्या में लोग अन्न भोज में शामिल हुए। गुरुवार से उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। अल्मोड़ा में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं नकल विहीन परीक्षा कराने, परीक्षा में सभी नियमों का पालन करने और दिव्यांग परीक्षार्थियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा में इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 18,287 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए इस बार कुल 118 केंद्र बनाए गए, जिसमें 22 केंद्र संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं और परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू की गई। तो उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और वहीं शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां परीक्षा केंद्रों के साथ साथ धारा 144 आसपास इलाकों में भी लगाई गई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से प्रदेश भर में शुरू हो गई है। ये परीक्षाएं आगामी 6 अप्रैल तक चलेंगी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भाग ले रहे विद्यार्थियों को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं में भाग ले रहे सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अनुरोध किया है।
बच्चों को जो 10वीं में है, 12वीं में है, अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि उनकी परीक्षा अच्छी हो, वो सफल हो। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, जीवन में ऐसी अनेक परीक्षाएं आती रहेंगी। बिना स्ट्रेस के, स्ट्रेस फ्री होकर आप अपनी परीक्षा दें। देहरादून शहर में कूड़े की व्यवस्था सरकार का सिर दर्द बनी हुई है, जिसको देखते हुए सरकार रायपुर से कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने जा रही है। वहीं रायपुर के स्थानीय लोगों में प्रोजेक्ट को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों ने कूड़ा निस्तारण प्लांट के विरोध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने प्लांट को ना लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि वो स्थान प्लांट लगाए जाने के लिए चिन्हित है और उससे 100 मीटर दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान है और 190 मीटर की दूरी पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, सोंग नदी और स्कूल है। ये प्लांट लगने से इस स्थान के शुद्ध वातावरण के प्रदूषित होने की आशंका है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा रायपुर क्षेत्र में जो है कूड़ा निस्तारण का जो है प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसका सर्वे का कार्य इन लोगों ने पूरा किया है। जैसे ही खबर स्थानीय लोगों को पहुंची है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि उसी क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा जो है क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर जो है तमाम क्रिकेट के मैच होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, राज्य स्तर के मैच होते हैं और महत्वपूर्ण स्थान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्र की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर निगम हो। खबर देहरादून से मसूरी क्षेत्र के बीच की, जहां मूल रूप से नेपाल के रहने वाले दो भाई बहनों ने एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी और फिर उसकी गाड़ी में रखे 2,88,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लेकिन देहरादून पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी की। बता दें, दोनों भाई बहन इन पैसों को लेकर नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया गया। देखिए, 15 तारीख को कोतवाली मसूरी में एक वादी आए, उनके द्वारा बताया गया कि 14 तारीख को जब वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो एक लड़का लड़की ने उनसे जो है लिफ्ट मांगी और लिफ्ट लेकर के वो लाइब्रेरी चौक के पास आए। वहां से जब वो उतरे, उसके बाद जब उसने अपनी गाड़ी में देखा तो उसकी गाड़ी में जो कैश पड़ा हुआ था लगभग 2,88,000 रुपए, वो वहां पर नहीं थे, चोरी हो गए थे। तो इस संबंध में उसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया और जो हमारी कोतवाली मसूरी में जो है टीम गठित की गई और इस पर जब कार्रवाई की गई तो जो रूट पर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उन सबको लेकर के संदिग्धों की फोटो हमारे पास अवेलेबल हो गई। उसको वादी से वेरीफाई कराने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन कराई गई। आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट में जोशीमठ के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से करीब 25,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए जाने की बात कही है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि ऐसी स्थितियों के लिए विषय विशेषज्ञों जो राय देते हैं उसी आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इस मामले में कॉन्फ्रेंस की टिप्पणी की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि सरकार को करीब 25,000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए था। ₹22,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के बीच में इसका खर्च होना था, केवल 1,000 करोड़ रखा गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और 22,000 करोड़ से 23,000 करोड़ के बीच में इसका खर्च होना था, केवल 1,000 करोड़ रखा गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उनको खुद विधि विशेषज्ञों को भेजना चाहिए जोशीमठ और इंजीनियर्स को भेजना चाहिए। भाई जो बजट बनता है, जो खर्चा होता है, उसको इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो उसको बनाते हैं और उसमें जो है कि वहां की जो भूगर्भीय स्थिति है उसको देखने के लिए जियोलॉजिस्ट वहां पे जाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने टीपीआर बनाने के लिए कोई टेक्नोक्रेट्स भेजे क्या, या कोई विधि विशेषज्ञों की उनकी राय है क्या?
तो उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। वहीं दिनेशपुर के स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है, जिसमें कि बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए। वहीं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 2,59,439 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हाईस्कूल में 1,32,115, इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन है। बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए विद्यालयों में लगे सीसीटीवी की मदद ली जाएगी। क्या नाम है? आज उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर नकल रोकने के लिए हमने गेट पर ही चेकिंग कर रहे हैं। बीच बीच में सचल दल हमने विद्यालय का बना रखा है, उसमें बीच बीच में वो चेकिंग कर रहे हैं बच्चों की, और कोई भी नकल नहीं कर रहा है। अंदर नकल आ ही नहीं रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में जितने परीक्षार्थी हैं उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि अच्छे से पेपर करेंगे और उनका जो मार्क्स आएंगे वो अच्छे आएंगे और हमारे राज्य और देश के लिए कुछ काम करेंगे। और हमारी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जा चुकी है और परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से। पहले तो मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज से बोर्ड एग्जाम शुरू है 2023 का, तो आज इंटर हिंदी का पेपर है। सारे बच्चे अंदर एंट्री हो गई है। बच्चों को बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ सारे बच्चे अच्छे से पेपर देंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैडम ने भी, नीता तिवारी ने भी इसमें बहुत किया है। हमारे यहाँ इंटर में 575 बच्चे हैं, तो आज अभी तो एंट्री हुई है, अभी एब्सेंटी वगैरह आई नहीं है। और हाई स्कूल में 604 बच्चे हैं। जसपुर के कुंडा चौराहे पर भरतपुर मेघावाल मंडल बीजेपी पदाधिकारियों ने जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का पुतला दहन किया। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उमा जोशी ने सभी महिला कार्यकर्ताओं के साथ कुंडा चौराहा पहुंचकर महिलाओं के सम्मान में अपना रोष व्यक्त किया। वहीं भाजपा नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे विधानसभा के विधायक उत्तराखंड की महिलाओं के प्रति उनकी सोच को क्या रखते हैं। जाओ बंदी विधानसभा में हमारी विधानसभा अध्यक्ष और हमारी मातृशक्ति रितु खंडूरी के साथ जो अग्रता कांग्रेस के विधायकों ने की, और उसी को लेकर आज हमने पूरे उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है कांग्रेस के विधायकों का। और कांग्रेस समस्त उत्तराखंड की 7 लाख मातृशक्ति से माफी मांगे, इसी आह्वान के साथ आज हमने उत्तराखंड के सभी जनपदों में हम पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर हमने काशीपुर जिले का कार्यक्रम, कुंडा और भरतपुर मेघावाला क्षेत्र में हमने जसपुर में ये कार्यक्रम, हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, और जिसमें हमारी समस्त मातृशक्ति का आह्वान है कि हमारे अक्सर क्या होता है, संसद हो या विधानसभा हो या किसी भी क्षेत्र में हो, कांग्रेस द्वारा हमेशा महिलाओं का अपमान किया जाता है। तो उत्तराखंड में अब ये अपमान महिलाओं का सहा नहीं जाएगा। और क्या जिस तरीके से ये अपमान हुआ है, हम चाहते हैं कि ये अपमान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। प्रत्येक ये हमारी रितु खंडूरी जी से ही रही, उत्तराखंड की प्रत्येक महिलाओं का अपमान है, और हम चाहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड की प्रत्येक महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी रितु खंडूरी जी का ही अपमान नहीं हुआ, साथ साथ में समस्त उत्तराखंड की बहनों का अपमान हुआ है। जाओ बंदी कांग्रेस विधायक मुर्दाबाद, कांग्रेस विधायक मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। देश के मशहूर सूफी संत हजरत मोहम्मद शाह सकलेन मियां के जश्न योम ए विलादत के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों लोगों को कैंप में मौजूद डॉक्टरों से चेकअप कराया और निःशुल्क दवाई वितरण की गई। मशहूर धर्मगुरु बरेली के हजरत मोहम्मद सकलेन मियां की योम विलादत सकलेन एकेडमी ऑफ इंडिया की ओर से हमेशा धूमधाम से मनाई जाती है। एकेडमी ने इस अवसर पर कई जगह फ्री मेडिकल कैंप और मलिन बस्तियों में राहत सामग्री वितरण कर अपने पीरो मुर्शिद की योम विलादत मनाई। तो विलादत के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया।
जहां लोगों ने डॉक्टरों से चेकअप कराया और उनको फ्री मेडिकल की सुविधाएं भी वितरित की गई। निःशुल्क दवाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपका इनामदार की रहमत और बरकत से या अल्लाह ये कैंप लगाते हैं, वलियों का आस्ताना है, इसमें फैज़ मिलता है, अल्लाह का फजल होता है। हर मोमिन मुसलमान को क्या हर परेशानी के आलम में इंशाअल्लाह कामयाब होती है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पैसा खराब करते हैं और बड़े से बड़ा पैसा ले लेते हैं। मेडिकल कैंप या कहीं बंदों के लिए मतलब उनके जरूरत के सामान मुहैया करा के, इसी सिलसिले में हमारे आदमी नहीं डॉक्टर दे सकता, किसी को नहीं दे सकता फीस, तो वो यहाँ पे फ्री में इलाज हो रहा है, आएगा उससे और जिस डॉक्टर यहाँ पे बैठे उनकी भी आगे को अप्रोच बढ़ेगी। अच्छा, आप किसका इलाज के लिए कैसे, मतलब क्या किसी को दिखाने आए थे आप? हाँ, मैं खुद ही अपने आप की चेक कराया था। तो देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने प्रेस वार्ता करते हुए धामी सरकार के बजट पर सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम क्या पिछले बजट का भी सरकार सिर्फ 60% ही खर्च कर पाई है। बीजेपी सरकार 2017 से अभी तक 99,749 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। वहीं इस बार गौरा देवी कन्या धन बजट भी सरकार द्वारा घटाया गया है। केवल आंखों में धूल झोंकने का बजट है। जनता को लगातार बेवकूफ बनाने का काम, नए सपने दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है चारधाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।